अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर रीजनल न्यूज के साथ मैं हूं सीरत आयशा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शेखुपुरा रोड पर दूध वाली फैक्ट्री के करीब तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 दोस्त मौके पर ही जान बहक, जबकि चौथे की हालत तशवीशनाक। माह सयाम की आमद के साथ ही बहावलपुर में गिरा फरोशों ने अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया। रोजादारों और आम आदमी की मुश्किलात में भी इजाफा, सस्ते रमजान बाजार भी दिखावा बन गए। सियालकोट में सस्ते रमजान बाजारों में नून लीग की सियासी शख्सियात की फ्लेक्सेज आवेजा, अवाम को महंगी और गैर मयारी अशिया फरोख्त की जाने लगी, नाप तोल में भी हेर फेर। साहिवाल में गर्मी और लोड शेडिंग से तंग 16 साला नौजवान सज्जाद 9L नहर में नहाने के दौरान डूब गया, रेस्क्यू ने लाश निकाल ली। गुजरांवाला में पुलिस का पतंग साजों के खिलाफ क्रैकडाउन, 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 20,000 से ज्यादा पतंगे, 5,000 से ज्यादा केमिकल डोर की गोटें कब्जे में ले ली। और शेखुपुरा में लेस्को की मुबैना गफलत, बिजली की हाई टेंशन वायर टूटकर जमीन पर गिर गई, करंट लगने से 10 भैंसें हलाक, मवेशी मालिकान का महकमा वाबडा के खिलाफ एहतजाज। शेखुपुरा रोड पर दूध बनाने वाली फैक्ट्री के करीब तेज रफ्तार ट्रक के मोटरसाइकिल सवार 4 लड़कों को कुचल डाला, जिसके नतीजे में 3 दोस्त मौके पर ही जान बहक, जबकि चौथे की हालत तशवीशनाक है। लोनियावाला का रिहायशी 14 साला अबू बकर, 13 साला हाशिम और 9 साला खुर्रम अपने दोस्त के हमरा खानपुर नहर से नहाकर मोटरसाइकिल पर वापस अपने घर जा रहे थे कि दूध बनाने वाली फैक्ट्री के करीब तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने तीनों मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। तीनों बच्चे मौके पर ही जान बहक हो गए। ट्रैफिक हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने जाए हादसा पर पहुंचकर तीनों जान बहक होने वाले बच्चों की लाशें जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया, जहां पर उनकी हालत नाजुक होने की बिना पर उन्हें लाहौर रेफर कर दिया गया है। माह सयाम की आमद के साथ ही बहावलपुर में गिरां फरोशों ने अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से रोजादारों और आम आदमी को मुश्किलात का इजाफा हो गया है। सस्ते रमजान बाजार भी दिखावा बन गए हैं। मजीद जानते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। सस्ते रमजान बाजारों से अवाम को रिलीफ के दावे ठुस, बाजारों से भी महंगी एशिया फरोख्त होने लगी। इंतजामिया नाकाम, दुकानदारों ने हुकूमती नरखों पर एशिया फरोख्त करने से इनकार कर दिया है। इंतजामिया और दुकानदारों एशिया फरोख्त कराने में नाकाम, अमेरिकान असम्बली मखसूस फोटो सेशन तक महदूद होकर रह गई है। जो एशिया रमजान बाजारों में सब्सिडी के तहत सस्ती फरोख्त होनी थी, वो बाजारों से भी महंगी दामों फरोख्त की जा रही है। दुकानदारों को बर वक्त एशिया जरूरत के नरखनामे फराहम नहीं किए जाते। जो नर्ख में दिए जाते हैं उन पर दुकानदार एशिया फरोख्त नहीं करते। उनका कहना था कि मंडियों से महंगे दामों एशिया खरीद कर सस्ते दामों फरोख्त नहीं कर सकते। इंतजामिया इन जखीरा खोलों के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करती। मंडियों की चेकिंग का कोई इंतजाम नहीं है। 2 रोज कबल जो टमाटर 20 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा था, अब उसकी कीमत 100 रुपए किलो वसूल की जा रही है। ये जो है ना, जितना भी लगाया उन्हें सिर्फ ढोंग है। आम रूटीन के हट के बहुत महंगे चीजें हैं। ये जो सस्ते बाजार जो वज़ीर आला की तरफ से लगाए गए हैं, 3 जगह पे बहावलपुर शहर में स्टॉल लगाए गए हैं, लेकिन ये दरअसल ये गरीबों के लिए या आवाम के लिए जो है कोई रिलीफ नहीं दिया गया, क्योंकि वही पुराने रेट्स हैं और बल्कि उससे भी बढ़ के रेट है। कैमरामैन खुर्रम शाद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज, बहावलपुर। दूसरी जानिब साहिवाल में लगाए गए सस्ते रमजान बाजार में गैर मयारी अशिया और महंगाई की वजह से लोगों का रुझान न होने के बराबर है। तफसील बता रहे हैं शफकत बघेला अपनी इस रिपोर्ट में। साहिवाल सस्ता रमजान बाजार, हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। सस्ता रमजान बाजार वीरानी का समा पेश कर रहा है। पूरे रमजान बाजार में सिवाय TMA मुलाजमीन और पुलिस एहलकारान के कोई गाहक दिखाई नहीं देता। गैर म्यारी अशिया और महंगाई की वजह से लोगों का रमजान बाजार की तरफ रुझान न होने के बराबर है। दुकानदारों को कहना था गाहक का रुझान सर कोई इतना ज्यादा नहीं है, कोई ज्यादा रश नहीं है, ये क्योंकि बाजार इतना कामयाब नहीं हो रहा। ये 5 साल से मैं भी इधर हूँ कि माह रमज़ान में हर मंडी में जो रेट है ना, वो गवर्नमेंट का रेट नहीं है। जो मंडी में रेट है वो ज़्यादा है। हुकूमत ने कोई राहत नहीं दी है, हमें पल्ले से पड़ रहे हैं पैसे जो भी हम मार आते हैं ना। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ शफकत बघेला, कोहिनूर न्यूज, साहिवाल। सियालकोट में सस्ते रमजान बाजारों में नून लीग की सियासी शख्सियात की फ्लैक्सेस लगाकर जहां आवाम को महंगी और गैर मयारी अशिया फरोख्त की जा रही हैं, वहां नाप तोल में भी कमी देखने में आई है। रिपोर्ट कर रहे हैं सियालकोट से फारूक आजम।
ज़िले इंतजामिया की जानिब से तहसील बाजार के सस्ते रमजान बाजार में एक जानिब अवाम नाकस अशाए खुर्दनोश महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है और दूसरी जानिब खराब डिजिटल तराजू की आड़ में अवाम को चूना लगाया जा रहा है। बोतल बाजार 200-380 रुपए का 400 का विकता पे ये फर्क है। 360 रुपए किलो 258 रुपए किलो कोई 2-3 रुपए फर्क है। बहुत फर्क तो नहीं है। बंदा आंदा गरीब को सस्ता लभ्या था। इन्ना रेट भी अगर पूरा तोल नहीं है सस्ते बाजार आंदा फायदा कोई नहीं है। तहसील बाजार के सस्ते रमजान बाजार में कायम फेयर प्राइस शॉप में अशिया की नाकस पैकिंग सफाई सुथराई के नाकस इंतजाम इंतजामिया की नाहली का वाज़ेह सबूत है। तहसील बाजार के सस्ता रमजान बाजार के इंचार्ज टीओ और अजहर खान अवामी शिकायत के अजाले की बजाय सब अच्छे का राग अलापने में मसरूफ है। मार्केट वालों का वैसे फंक्शन है उसे देख लेंगे लेकिन नहीं है। लेकिन अलहदा होता है जब जो इकट्ठी चीज लाते हैं उसमें कुछ नरम होती है रख देते हैं तो उसे हम वाच कर रहे हैं। अवाम के पैसों का जिया किया जा रहा है जबकि दूसरी जानब अशाए खुर्दनोश की फरोख्त के दौरान नाप तोल में कमी करके अवाम को सरेआम झांसा दिया जा रहा है। फारूक आजम, कोहिनूर न्यूज़, सियालकोट। माह मुबारक में भी हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। चकवाल में लगाए जाने वाले सस्ते रमजान बाजारों में अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। अवाम परेशान। चकवाल के शहरियों का कहना है कि रमजान में लगाए जाने वाले बाजारों में अशिया खुर्दनोश की कीमतें उनकी पहुंच से बाहर हैं और उनकी क्वालिटी भी नाकिस है। जबकि डीसीओ चकवाल सिर्फ फोटो सेशन के लिए रमजान बाजारों का दौरा करते हैं और वजीर आला को सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है। गुजरांवाला में सस्ते रमजान बाजार से चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर की शहरियों ने दुर्गत बना डाली। पुलिस ने भी चोर पर हाथ साफ करते हुए उसे थाने मुंतकिल कर दिया। कश्मीर रोड पर वाक़ सस्ते रमजान बाजार से एक शख्स को आटे का थैला चुराते हुए शहरियों ने रंगे हाथों पकड़कर उसकी खूब दुर्गत बनाई। चोर की जानिब से मिन्नत समाजत के बाद शहरियों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। साहिवाल में गर्मी और लोड शेडिंग से तंग 16 साल नौजवान सज्जाद 9L नहर में नहाने के दौरान डूब गया। रेस्क्यू ने लाश निकाल ली। 16 साल सज्जाद गर्मी की शिद्दत और लोड शेडिंग से तंग आकर घर से नहर में नहाने आया था। हिफाजती इकदाम न होने की वजह से नहाते हुए नहर में डूब गया। सज्जाद बर्गर की दुकान पर काम करता था। सज्जाद के वालिद दिल के मरीज हैं। वालिदा का कहना था कि ये 2 बहनें और 4 भाई थे। सज्जाद 5वें नंबर पर था। जब घर से जाने लगा तो कह गया कि मामा आज मैंने घर नहीं आना, वहीं सो जाना है। रेस्क्यू 1122 के कामयाब ऑपरेशन के बाद लाश बरामद कर ली गई है। बहावलपुर जिले इंतजामिया और मार्केट कमेटी के एहलकारों की गुंडागर्दी, मारपीट, भत्तागिरी और नाजायज जुर्मानों के खिलाफ सब्जी मंडी के ताजिरों का एहतजाज, हुकूमत को बद्दुआएं। माह रमजान की आमद के साथ ही सोई हुई जिले इंतजामिया और मार्केट कमेटी के एहलकारों के सब्जी मंडी के ताजिरों और फल फरोशों से न सिर्फ भत्ता वसूल करना शुरू कर दिया है बल्कि आवाज बुलंद करने वाले दुकानदारों पर तशद्दुद और भारी जुर्माने करने शुरू कर दिए हैं। जुर्माना अदा न करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गुजरांवाला में पुलिस ने पतंग साजों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 20,000 से ज्यादा पतंगे, 5,000 से ज्यादा केमिकल डोर की गोटें कब्जे में ले ली हैं। एसपी सिटी ताहिर मकसूद छीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जिला भर में पतंग साजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। धल्ले पुलिस ने जाहिद कॉलोनी से पतंग फरोश मोहम्मद नोमान को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 50 पतंगे और डोर की गोटें भी बरामद कर ली हैं। जलालपुर पीरवाला में 28 साल नौजवान की पुरस्कार मौत, बीवी ने जहर दी जिसकी वजह से मोहम्मद काशिफ की मौत वाक़ हुई है, वरसा का इल्जाम। मोहल्ला खवाजगान का रिहायशी 28 साल मोहम्मद काशिफ की अचानक तबीयत खराब हो गई जिस पर उसके घर वाले उसे बहावलपुर अस्पताल ले गए जहां मोहम्मद काशिफ ने दम तोड़ दिया। वरसा उसकी लाश को वापस ले आए और पुलिस को इत्तला की जिस पर पुलिस ने इब्तदाई कानूनी कार्रवाई करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भेज दिया। जबकि मोहम्मद काशिफ के घर वालों ने इल्जाम लगाया कि मोहम्मद काशिफ का अक्सर बीवी से झगड़ा रहता था जिस पर उसकी बीवी सैयदा बीबी ने मोहम्मद काशिफ को जहर देकर उसे कातिल कर दिया है। कसूर में थाना बी डिवीजन के इलाके टिब्बा शेख अमीन में मामूली झगड़े पर शादीशुदा औरत ने खुद को तेल छिड़क कर आग लगा ली। उसका खामद मिट्टी के तेल की सप्लाई का काम करता था। घर में दोनों मियां बीवी के साथ इस औरत की बूढ़ी सास जो फालिज की वजह से चल फिर नहीं सकती रहती है। बीवी ने आग बुझाने की कोशिश में खामद भी झुलस गया।
ओबाड़ू घोटकी में सेप्को इंतजामिया का करोड़ों की नादेहिंदा सरकारी महकमों के खिलाफ ऑपरेशन। म्यूनिसिपल कमेटी समेत 7 महकमों की बिजली मुनक़ता कर दी गई। घोटकी शहर अंधेरे में डूबने लगा। सेप्को घोटकी के एसडीओ अब्दुल हक दहानी के मुताबिक सेप्को इंतजामिया की जानिब से महकमा एक्साइज, मवासलात, तालीम, एग्रीकल्चर, सेहत और म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से 32 करोड़ के वाजिबात हैं। वाजिबात की अदम अदायगी के बाद मुतल्लिका सरकारी महकमों के तमाम बिजली कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिए गए हैं। कोहिनूर रीजनल न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा एफएम 90.4 बुरेवाला और जज्बा एफएम 98.6 मुजफ्फरगढ़ पर लाइव सुन सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।